भाभी ने नंद का घर टूटने से बचाया, जेठानी ने तोड़ने की कोशिश। अंत ज़रूर देखें। ट्रिंग 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 फ़ोन की घंटी बजती है और नीलम फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? सामने फ़ोन पर नीलम की भाभी राखी थी। नीलम और राखी नंद भाभी कम दोस्त ज़्यादा थीं। राखी ने फ़ोन पर कहा, नीलम मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम हमेशा शिकायत करती थी ना भाभी आप मेरे घर नहीं आती हो, इस बार पक्का आ रही हूँ। इधर इधर फ़ोन पर नीलम भी बहुत खुश हुई और खिलखिलाते हुए चहकने लगती है और कहती है, सच्ची भाभी? हाँ भाई हाँ, सच्ची। और दोनों फ़ोन रख देती हैं। अगली सुबह राखी अपनी नंद नीलम के घर आती है और नीलम अपनी भाभी को देखकर खुशी के मारे झूमने लगती है। काफ़ी देर तक दोनों अपनी पुरानी बातें करती रहीं और साथ ही साथ दोनों घर का काम निपटाने लगती हैं। शाम के वक्त नीलम के पति अजीत जी ऑफिस से घर आते हैं और राखी को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। राखी और अजीत भी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि अजीत को देखते ही नीलम के चेहरे का नूर उड़ जाता है। वह अजीत को देखकर खुश नहीं होती, आखिर क्यों? रात में सभी लोग डिनर खत्म करके सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद अजीत जी अपने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। नीलम और राखी दूसरे कमरे में। ऐसा ही क्रम लगभग दूसरे दिन भी चलता रहा। राखी ने दूसरे दिन भी अजीत और नीलम को अलग अलग कमरे में जाते हुए देखा। तब राखी को लगा कि शायद मैं घर पर हूँ, इसलिए अजीत जी अपना बेडरूम छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। इस बार राखी नीलम के घर काफ़ी दिनों के लिए आई हुई थी। इस दौरान राखी ने देखा कि नीलम अजीत जी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, पर क्यों? क्या दोनों के बीच में कोई बात है? राखी ने नीलम और अजीत के रिश्ते के बीच के तनाव को अच्छी तरह से भांप लिया और एक दिन राखी ने नीलम से पूछ ही लिया, नीलम तुम्हारे और अजीत के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम बुरा मत मानना, पर मैंने जो महसूस किया क्या वह सच है? तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? तब नीलम ने भाभी अजीत के आप प्रति अजीत की नाराज़गी बात मत जताते ही हुए करो तो बताया ठीक और कहा, रहेगा। हाँ सच है, भाभी यह आप बात हम अजीत की दोनों के बात बीच मत ही दूरियां करो काफ़ी तो बढ़ ठीक चुकी हैं। तब रहेगा। राखी ने हाँ कहा सच क्यों? है, यह तब बात नीलम हम ने दोनों बताया के भाभी बीच अभी दूरियां कुछ काफ़ी महीने बढ़ चुकी पहले हैं। तब राखी मेरी ने कहा, तबीयत क्यों? खराब थी। तब आपको नीलम ने पता बताया, ही है भाभी उस अभी समय कुछ मुझे मेरी महीने जेठानी पहले जी दिखने आई हुई मेरी थी। तबीयत खराब मेरी थी। जेठानी जी ने आपको अजीत पता को ही है काफ़ी उस दिनों समय तक मुझे गौर मेरी किया जेठानी जी और दिखने मुझसे आई कहा, हुई थी। क्या नीलम ये मेरी देवर जी जेठानी क्या जी ने रात में अजीत को मोबाइल और काफ़ी लैपटॉप दिनों पर तक लगे गौर रहते हैं? किया और तुम कभी मुझसे देवर कहा, जी का क्या मोबाइल चेक नीलम ये नहीं देवर करती जी क्या? क्या रात में पता मोबाइल और है ना तुम्हें लैपटॉप पर इतनी लगे ढील नहीं रहते हैं? देना चाहिए। तुम कभी मांगो देवर जी जरा का तुम मोबाइल मोबाइल चेक देवर नहीं जी से, करती तभी क्या? मैंने जेठानी पता जी है की ना बात तुम्हें इतनी सुनकर ढील अजीत नहीं से देना मोबाइल चाहिए। मांगा और मांगो जरा अजीत ने तुम तुरंत मोबाइल ही मुझे देवर जी मोबाइल से, का तभी पासवर्ड मैंने खोलकर दे जेठानी जी दिया की बात और सुनकर मैंने अजीत से अजीत का मोबाइल मोबाइल मांगा देखना शुरू कर और दिया। अजीत ने तुरंत ही मुझे मोबाइल का पासवर्ड खोलकर दे दिया और मैंने अजीत का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जेठानी जी ने फिर मुझसे कहा कि नीलम तुम देवर जी के मोबाइल का पासवर्ड नहीं जानती क्या? पर क्यों? ये तो सरासर तुमसे चोरी हुई ना। आखिर तुम दोनों के रिश्ते के बीच ये मोबाइल का पासवर्ड क्यों? तब मैंने जेठानी जी से कहा, दीदी इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं हुई। जब भी मैं अजीत से मोबाइल मांगती हूँ वो मुझे तुरंत ही पासवर्ड खोलकर दे देते हैं। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। तब जेठानी जी ने मेरी बातों को सुनकर जेठाजी ने फिर कहा, तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें भी अजीत के मोबाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए। बात तो दीदी की भी सच थी ना भाभी। जेठानी जी के जाने के बाद मैंने अजीत के मोबाइल का पासवर्ड जानकर अजीत के ऑफिस से आते ही उनका मोबाइल रोज चेक करने लगी और एक दिन अजीत को काफ़ी गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने मुझसे कहा, नीलम तुम मुझ पर शक करने लगी हो, तभी रोज़ मेरे ऑफिस से आते ही मेरा मोबाइल चेक करती हो। मैं कभी तुम्हारा मोबाइल चेक नहीं करता, मैं कभी तुम पर शक नहीं करता। तभी हम दोनों की बातें बहुत बढ़ गईं और तब से ना मैं अजीत से बात करती और ना अजीत मुझसे। और तभी से दिन प्रतिदिन अजीत मोबाइल में मशगूल रहने लगे हैं, शायद मुझे दिखाकर और परेशान करने लगे। इतना सब सुनने के बाद राखी ने नीलम को समझाया कि नीलम यूं ही कभी भी किसी के कहने पर शक की भांति मत पाला करो और तुम्हारी जेठानी तो स्वभाव से ही शकीली हैं। उन्होंने तुम्हारे अंदर शक का बीज बो दिया और बढ़ते हुए वक्त के साथ तुम्हारी बढ़ती हुई शंकाओं के साथ ही वह शक का बीज भी अंकुरित हो गया और तुम्हारे अंदर इस कदर बढ़ गया कि तुम्हें ने अपनी ही खुशियों में आग लगा ली और अजीत ने तुम्हें टाइम देना बंद कर दिया। सोचो नीलम, अगर अजीत तुम्हारे साथ ऐसा ही करते तब तुम क्या करती? राखी की बातें खत्म होने के बाद नीलम ने राखी की एक एक बात पर गौर किया। गौर करते हुए अपने पहले के पलों पर खो जाती है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब अजीत नीलम को टाइम देते थे। शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही अपने और अजीत के रिश्ते के बीच तनाव पैदा किया। शायद ठीक ही कह रही थी भाभी, अजीत ने कभी मुझ पर शक नहीं किया। फिर मैं क्यों क्यों मैं किसी के शक के जाल में फंस गई। ऐसे ही समय रहते राखी ने नीलम को रिश्तों को समझाने का एहसास कराया और कुछ ही दिनों बाद नीलम ने अपने और अजीत के बिगड़ते रिश्ते को संभाल लिया। धीरे धीरे दोनों ही पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।